कुरान के खिलाफ एक मुसलमान आदमी जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आप लोगों को पता है? अरे जानते हैं कि नहीं जानते उनको? अब मैं इधर उधर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे प्यार से बात करनी है, मैं उसको गाली नहीं दूंगा। मैं एक और रास्ता लाता हूं कि उसने अच्छा किया है, कम से कम हम और आप अब कुरान तो पढ़ लेंगे। कितनी आयतें हैं जिनको कुरान से निकाल देनी चाहिए, बता सकते हैं आप लोग? अरे भाई मैं तो सोच रहा था कि यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं होगा। माशाअल्लाह 26 आयतें आप लोग सब याद करके बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कम से कम कुरान जाके खोलिएगा और 26 आयतों को देखिएगा। अगर कोई पूछ लेगा कि ये फलानी आयत है, अगर कोई हिंदू आपसे पूछ ले तो क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए। एक आयत मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसका जवाब आप लेके जाइए। जब भी कोई बोला वही जवाब दे दीजिए। वो 26 आयतों में एक आयत है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि जब ये हुर्मत वाले महीने, इज्जत वाले महीने चले जाएं तो मुशरिकों को, काफिर को जहां पाओ मारो। अरे आपके कुरान में लिखा है जहां पाओ मारो, है नहीं? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अरे भाई उसके आगे पीछे भी पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, सिर्फ बीच वाला ले लिया जहां पाओ मारो, तो ऐसा चलेगा? चल ही नहीं सकता। अब एक आयत मैं ये भी पढ़ सकता हूं, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ। अब आप लोग सब खुश हो जाएंगे, मौलवी साहब बड़ा अच्छा हुआ, नमाज पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता था, क्या परेशानी झेलनी पड़ती थी, बहुत अच्छी आयत आपने बता दिया, अब नमाज ही के करीब नहीं जाना है। रे भाई उसके आगे भी जाना पड़ेगा। नमाज के करीब मत जाओ किनके लिए? जो शराब पी के आए हैं। एक तो शराब दारू ये सब पीना गलत है, लेकिन उसके लिए उस वक्त का मसला है, अभी का थोड़े ना है, अब तो हमेशा के लिए हराम है, तो पूरा पढ़ना पड़ता है भाई। तो उसी तरीके से वो जो कहा गया महीना खत्म हो जाए तो मारो, इसका मतलब यह है कि जिसके साथ 4 महीने का मुआहिदा था, लिखा पड़ी था कि देखिए 4 महीना के बाद अरब खाली कर देंगे, तो जो नहीं खाली किया उसको मारना है, हर एक को थोड़ा मारना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आयत अगर कोई पढ़ के बोलेगा तो बोलिएगा जंग की आयत है, मैदान जंग का मसला है, मार्केट का नहीं है, बाजू का नहीं है, वरना कोई भी आपको चूना लगा देगा। तो प्लीज अल्लाह के वास्ते चूना मत लगाइएगा, जरा जरा मौलवी साहब से पूछते रहिए, और जो भी ऐसा मसला पूछा ठीक ठाक आप जवाब दे दीजिए, तो घबराने की जरूरत क्या है। और अगर ज्यादा कोई कुछ कहे, अभी कई लोग मेरे पास भेजे हैं कि मौलवी साहब इसका जवाब दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 आयतों का जवाब हम YouTube पर डाल चुके हैं, और इंशाअल्लाह और सब आयतें हमारी लाइन में हैं, लेकिन उसने आज फिर दूसरी वीडियो बनाया है। ठीक है, उसका काम है वीडियो बनाना, हम लोगों का काम है जवाब देना, कोशिश करना, लगे रहना। कुरान करीम के अंदर जो जिहाद की आयत है, एक आयत और मैं पढ़ता हूँ, ये आयत भी हो सकता है आपसे लोग पूछेंगे। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 9, या अय्युहन्नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों से जिहाद कीजिए और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए। ये मुनाफिक लोग तो मुसलमान थे, मदीना में रहते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कैसे जिहाद करेंगे? तो पता ये चला जिहाद का जो लफ्ज आया है कहीं कहीं पर वो अलग माने में आया, जैसे अपने नफ्स से जिहाद, कोशिश करना, माँ बाप की खिदमत करना वो भी जिहाद है, जो गलत काम कर रहा है उसको रोकना वो भी जिहाद है। जैसे इतना बड़ा जलसा हो रहा है तो सदर साहब भी जिहाद कर रहे हैं, आप सदर साहब परेशान हो गए होंगे, अरे कहाँ से हमको आपने जिहादी बना दिया, मतलब आप लोगों को गलत रास्ते से वो हटा रहे हैं, सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक जिहाद है। तो जिहाद के अलग अलग माना आते हैं। तो अगर कोई सिर्फ ये बोलता तलवार से जिहाद, तो हर जगह ये आयत फिट नहीं होगी, तो जरा थोड़ा बहुत भी जानिए, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ मुझे बात समझ में नहीं आ रही। माइकल हार्ट है, माइकल हार्ट ने द 100 दुनिया के लोग जिनका नाम दुनिया में बहुत ज्यादा है, नंबर 1 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। माशाल्लाह आप लोग कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 लोगों में पहला नंबर दिया है। क्यों पहला नंबर दिया? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसे हैं कि जो दीन और दुनिया दोनों एतबार से नंबर 1 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी
नंबर 1 है कि नहीं है? हम लोग नंबर 1, तो हमें और आपको नंबर 1 बन के रहना है कि नहीं रहना है? रहना है। काश कि ऐसा होता कि लोग हमें देखकर कलमा पढ़ लेते। आज हम में से कोई भाई है जो ये कहे मौलवी साहब मुझे देखकर इतने लोगों ने कलमा पढ़ा है कोई आप लोगों में से? आए? कोई भी नहीं, आप भी नहीं है, आप भी नहीं। आप भाई आपको देखकर कलमा पढ़ लेने का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं मिला। मेरे भाइयों, हमारा और आपका अखलाक मतलबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक उसूली था। हम और आप लोगों से इतना झगड़ते हैं कि लोगों के दिल से उतर जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिल में उतर जाते थे, एकदम जहां बातचीत हुई दिल में उतर गए। एक हदीस सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 868, ज़िमाद अज़द शनुआ यमन के रहने वाले हैं और ज़िमाद झाड़ फूक जानते हैं। आप में से भी जिनको भी झाड़ फूक आता है लोग उनकी इज्जत बहुत करते हैं। अब मैं एक बात पूछता हूं, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या? फ्री में दवा देते हैं कि नहीं? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या? नहीं। इंजीनियर साहब नक्शा फ्री में बनाते हैं बिल्डिंग का? नहीं। मौलवी साहब पैसा लेकर फतवा देते हैं। देखिए हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, हिला रहे हैं। मौलवी साहब पैसा लेकर फतवा देते हैं? सही? अरे भाई नहीं, डॉक्टर साहब पैसा लेके दवा देते हैं, इंजीनियर साहब पैसा लेके नक्शा बनाते हैं और मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं। आज ये मौलवी साहब की कौम बड़ी बेचारी कौम हो गई है। आज एकदम हलुआ है जो अपना मुंह अपनी बीवी के सामने नहीं खोल सकता, जोरू के सामने नहीं खोल सकता, अपनी बेटी के सामने नहीं खोल सकता, मौलवी साहब के सामने चहुआ अलगा देता है। अलगाता कि नहीं? यानी कोई इज्जत ही नहीं रही है कि नहीं है? लोग क्या बोलते हैं? टीवी वाले मौलाना। अरे टीवी वाले मौलाना क्या, वो मौलाना भी वही कुरान हदीस बोलेंगे जो टीवी वाले और बम्बई वाले मौलाना बोलेंगे। अपने उलमा की इज्जत करना सीखिए। अगर हम और आप नहीं सीखेंगे तो दूसरा नहीं कर सकता। हीरे की कदर खुद करना पड़ेगा भाई, कोई दूसरा करेगा? सभी वही बयान करते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करना है, देखना है, तब मसला सही हो सकता, वरना गड़बड़ी हो जाएगा। आइए मैं धीरे धीरे चलता हूं, जो भी वक्त मुझे मिला हुआ है कुछ मिसालों के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बताऊंगा। मैं पहले घर में घुसता हूं। आइए मैं घर में घुस गया। सही बुखारी किताब बदल वही किताब नंबर 1 बाब नंबर 1 हदीस नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सही है, पहली वही उतरी। बहुत घबराए हुए हैं, किसके पास आए? बीवी के पास आए। आज हम में का कोई आदमी जब परेशान हो जाता है तो क्या करता है? कोई गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, खैनी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, बहुत हल्का सा चाय पी रहा है, मार्केट में घूम रहा है। भाई काहे? टेंशन में हूं। अरे काहे ऐसा? टेंशन में हूं। और अभी एक टेंशन बढ़ाने वाली एक दवा और आ गई है, उसका नाम क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल फोन छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, रोना बंद। इसलिए माँ भी क्या करती है, जहां बच्चा रोया ले मोबाइल ले ले मोबाइल ले। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। वो सोएंगे नहीं। मौलवी साहब गलत बोले कि सही बोले? चल रहा है ना मेरे भाइयों।
जब भी कोई परेशानी आ जाए आप बीवी के पास जाइए। कहाँ जाने का? अरे मौलवी साहब उल्टी खोपड़ी वाली की बात मत करना, अरे वो तो वैसी कहाँ है। नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिला है। जब भी आप टेंशन में रहें, कारोबार कुछ मसला हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, वाइफ के पास जाइए, बीवी के पास जाइए। लेकिन बीवी वैसी रहेगी तब ना तसल्ली होगी, वरना टेंशन ना और बढ़ जाएगा। अभी सब लोगों से मैं पूछूंगा तो कोई भी नहीं कहेगा कि मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, लेकिन साली बड़ी अच्छी है। मौलवी साहब की उर्दू ज़रा ख़राब है तो उस पर मत जाइएगा, लेकिन जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं। और अभी सबका मोबाइल मैं यहाँ जमा कर लूँ तो अभी साली की फ़ोटो मिल जाएगी। ये अलग बात है कि बीवी की फ़ोटो ये अलग बात है कि बीवी की फ़ोटो नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। मेरे भाई हो, घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहते थे, प्यार मोहब्बत वो रखना ज़रूरी है। हम और आप अपनी बीवी का उल्टी खोपड़ी कहेंगी, कहाँ से मैं इसको लेकर चलाया, कहाँ से मेरी वो वाली अच्छी थी, वो जो क्लास में पढ़ती थी वो अच्छी थी, बाबा ने फंसा दिया। फिर वो भी बोलते हैं बाबा ने क्या पगला के सर लगा दिया। ले झगड़ा 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 हर घर में चल रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बीवी को नहीं मारा। आज यही एक सुन्नत लेके जाइए, कभी नहीं मारा। कितनी बीवी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? भाई हल्का फुल्का तो याद होगा मौलवी साहब के साथ आए 9-11। मेरे भाइयों, सबर सबर सबर, जब तक चले न जाए कबर कबर कबर, सबर बहुत जरूरी है। तो घर के अंदर कभी भी रहे प्यार मोहब्बत के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करके आते थे, अस्सलाम वालेकुम। घर पे सलाम शुरू कर दिया, अस्सलाम वालेकुम। मिसवाक करते हुए आते थे। हम और आप क्या खाते हुए आते हैं? गुटखा, खैनी, देखिए बोल भी रहे हैं, तंबाकू, और नहीं तो मोबाइल तो है ही है। मोबाइल की हालत तो ऐसी है कि अगर कोई चीज गिर जाए, किसी का कोई मसला हो गया, मेरे अंदाज को देखिए, फलनमा के साथ गलत हो गया। और अगर मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है, यानी दूसरे की तकलीफ हो तो आह निकल आती है, और मोबाइल अगर गिर जाए तो जान निकल आती है। सही कि नहीं? टूट जाएगा। मेरे भाइयों, अहमियत, आज ये मोबाइल फोन ने मियाँ बीवी के दरमियान भी झगड़ा करा रहा कि नहीं करा रहा? मोहतरमा हर दिन मोबाइल चेक करती लाइए, अपना मोबाइल दिखाइए, कोई मसला तो नहीं हुआ। मेरे भाइयों, कहीं कहीं पर यह भी सुनने में आया कि ये दीनी जलसे के अंदर भी ये मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल। हेलो, आप आ रही हैं का? काहे मुस्कुरा रहे हैं भाई? हेलो, आप आ रही हैं का? सही बोल रहा हूं? मैं मुस्कुराइएगा नहीं वरना पकड़ लूंगा। मेरे भाइयों, क्यों ऐसा? दीनी मदरसा, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं, आप अपने पांव की तरफ देखिए, और अल्लाह ताला वहां आपको याद कर रहे हैं। और दीनी मजलिस में प्लीज इन शैतानी चीजों से दूर रहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आए, परेशान आए, तो क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, यानी बहुत तकलीफ है। तो फरिश्ते जब आए थे तो दबाया था कस के। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो दिलासा दिया माँ बहनों के लिए, ऐसे दिलासा, कल्ला वल्लाह मा यहज़ुनुकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। कोई नहीं, तकलीफ उठा लेते हैं, कमा के ला के देते हैं, मेहमान नवाज हैं। और माशाल्लाह आप लोग की मेहमान नवाजी मशहूर है। घर के अंदर भी अपनी ख़वातीन को सिखाइए, मेहमान अगर कोई आए, और ख़ुद भी सीखिए, मेहमान ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं,
अल्लाह भेज रहे हैं, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, इसलिए मेहमान जब आए तो मुंह नहीं बनाने का। कितने लोग क्या करते जब मेहमान कहाँ से आ गया, अरे भाई मेहमान आएंगे 3 दिन रहेंगे, वो अपना नसीब लेकर आएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की खिदमत करते, फिर आखिर में है हक के लिए लड़ते। तो हमेशा हक का साथ दीजिए। आज अपने यहाँ क्या है, एक चाय पर लोग अपनी गवाही बेच देते हैं। चैया पिला दिया, उसके मुंह की बात कर रहे हैं, चाय की बात करते हैं। अब यहाँ खैनिया पर बिक रहा है सब। अरे खैनी की बात करते हैं, जुबाने पर बिक रहा भैया। तो का भैया, का भैया, अरे का भैया, समझे? जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया, पैसा बोलना है आप, रुपैया। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। घूम गए गवाही। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के लिए लड़ते। मेरे भाइयों, चाहे जो भी हालात आए, आप अकेले रहें, लेकिन अगर हक आपके साथ है तो वही गवाही देना। हाँ भाई, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, पीछे मुड़ने का नहीं, दबने का नहीं, हटने का नहीं। न कोई आपको मार सकता है, न कोई आपकी रोजी रोटी छीन सकता है। किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में। तो हक के लिए बिल्कुल जमे रहना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों का ख्याल रखते, हमें और आपको भी रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते। आप ए बउआ, क्या नाम है आपका? बाबू। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख्वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 आप लोगों के सामने पढ़ी है। मेरा उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हमारी ज़िंदगी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी भारी तादाद में यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ज़ोर से बोलिए आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। आपका जो ये मदरसा है 3 साल के बाद 100 साल का जवान हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं समझे? आपका ये मदरसा 3 साल के बाद 100 साल का जवान हो जाएगा। अभी आपका मदरसा जहां आप बैठे हुए हैं, ये मदरसा आपका और आपके लिए आन है, बान है, शान है और झारखंड की जान है कि नहीं है भाई? और आप लोग सबका इस पर ईमान है कि नहीं है? और 3 साल के बाद ये 100 साल का हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह भी कोई नहीं बोल रहे। अब ये भी मौलवी साहब सिखाएंगे। और ये जो चल रहा है 97 साल से, आपके दान से चल रहा है। किससे चल रहा है ये? दान। मौलवी साहब ने कितना कहा? आन, बान, शान, जान, दान, ईमान, सब लगा हुआ भाई। आप लोगों ने अपनी जान लगाई है इस मदरसे के लिए। ये मदरसा आपका है, सदर साहब का थोड़े ना है। सदर साहब तो आप ही लोग बनाए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब आप ही लोग बनाए हुए हैं, है कि नहीं? और इस मदरसे से जितने पढ़ के गए, कितने बिल्डर बन गए होंगे। मैं उन बिल्डरों से कहता हूँ ये मदरसा आपका भी है, ज़रा बिल्डिंग का कुछ हिस्सा इनके नाम भी पैसा कर दीजिए। मेरा कहना सही है कि नहीं भाई? कितने सरकारी टीचर भी होंगे यहाँ से पढ़े हुए, है कि नहीं? अब मुझे तो ये सब नहीं पता है। और शायद इस साल 53 फारिग हुए, सही है क्या? या 54 शेख साहब? 53? अच्छा सही मैं जा रहा हूँ। 53 लेडीज भी जेंट्स भी सब यहाँ से पढ़ के निकले। तो कितनी बहनें होंगी जो यहाँ से पढ़ के निकली, सब, है कि नहीं? तो कितने सरकारी टीचर हैं। अगर सब सरकारी टीचर अपने पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा अपने मदरसे को दे दे तो मदरसे को चंदे की जरूरत पड़ेगी? अरे भाई मेरी उर्दू लग रहा नहीं समझ में आ रही, पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो मैं सबसे अपील करता हूं जो सरकारी नौकरी में है, इधर उधर है, आप
आपका मदरसा है, आपके लिए है कि आप पहले आइए, उसको दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब हमको तो बुलाया ही नहीं। अरे माँ कभी बुलाती है किसी को? माँ बुलाती है? समझे नहीं आप? माँ बुलाती है, जाना पड़ता है भाई। दरवाजा तो खुला हुआ, लॉक तो नहीं कर दिया गया। ये फलाना आएंगे तो दरवाजा बंद, वो आएंगे तो दरवाजा बंद। मेरे भाइयों, इसलिए अपने मदरसे का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी। और शायद इतना बड़ा मजमा झारखंड में शायद ही नजर आए, है कि नहीं? तो ये आप ही लोग की मोहब्बत की दलील है कि आप मदरसे से मोहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दिया भी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देते रहिए और देना आपका सही जगह पे जा रहा है। और टोटल वसूल कीजिएगा किससे? अल्लाह से। तो मेरे भाइयों, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, फिर आगे है और भी सबील वब्निस सबील। सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में है, अल्लाह ने 8 लोगों का जिक्र किया जहां सदका व खैरात ज़कात देनी है। तो उसमें एक वो है अल्लाह का रास्ता। तो अल्लाह के रास्ते में कौन है? ये दीनी इल्म, माशाअल्लाह सब लोग दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो आप लोगों का पैसा सही जगह पे जा रहा है। अभी कहीं कहीं पर झगड़ा चल रहा है, अरे फितरे की रकम दे सकते कि नहीं दे सकते, ज़कात का पैसा दे सकते। अरे झगड़ा गायब करने का भाई मदरसे में मिस्कीन गरीब मोहताज बच्चे ही पढ़ते हैं तो वहाँ देना। वो तो मतलब मसाकीन, इब्न माजा की हदीस है 1827 कि ये मिस्कीनों को देना है, गरीबों को देना है। तो माशाअल्लाह फितरे के पैसे, ज़कात के पैसे सब यहीं ला के चुपचाप जमा कर दीजिए और अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लिखा लीजिए। अभी भी जिन भाइयों ने नहीं दिया है, बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसी काम के लिए आया हूँ ना, मेरा उन्वान अलग है भाई, लेकिन मैं भी ज़रा सवाब कमा लूँ आप लोगों को उभार करके। तो जिन भाइयों ने नहीं दिया, अभी भी वक्त है, वो दे दे। मेरा उन्वान है, मैं उस पर आता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आइए देखिए। अभी क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आप देखिए सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही लिखा गया है। और